हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस वॉरशिप को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह से होकर गुजर रहा था। साथ ही इस जगह का मौसम भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इस चीज को इस जगह पर चैंगसाओ और इसके साथी भी देख रहे थे। तभी चैंगसाओ के कुछ दोस्त इस जगह के इतने ज्यादा खतरनाक मौसम को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और एक लड़का बोलता है, ये देखो यहाँ पर कितना बड़ा मटेरियल और नीचे की ओर गिर रहा है। इसके बाद हम लोगों को इस धुंध के बादलों को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से इस जगह पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े चट्टान नीचे की ओर गिर रहे थे, जिनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और इस चीज की वजह से यह जगह दिखने से और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगती है, जिसे देखकर ये सभी लोग कुछ देर के लिए यहाँ पर डर जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर चारों तरफ लावा के बवंडर थे और ये बवंडर दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। क्योंकि इस बवंडर के कांटेक्ट में अगर एक बार इन लोगों का वॉरशिप आ जाता है तो वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी एक लड़का बोलता है, यह जगह बुयू और जियासुई के बीच की जगह है, हाँ, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वो ये बोलकर इस जगह पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी हम चैंगसाओ को देखते हैं, जहाँ पर ओल्ड मैन डाजी चैंगसाओ को बोलता है, चैंगसाओ ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और आगे में हम लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस पर चैंगसाओ बोलता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ तब तक तुम लोगों का कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इसे केवल एम्परर वू ही पा सकता है और उनके कानून के अनुसार हम लोग इस जगह से सक्सेसफुली बाहर निकल सकते हैं। इस पर ओल्ड मैन डाजी बोलता है, अगर हम लोगों ने इस जगह पर कोई भी गलती की तो इस चीज की वजह से हम लोगों को बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को सुनने के बाद इस वॉरशिप के अंदर में जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इस जगह को बहुत ही ध्यान के साथ देखने लगते हैं। लेकिन तभी चैंगसाओ बोलता है, वास्तविकता के अनुसार संचालन के अलग अलग कानून होते हैं, जो कि स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश, प्रकृति, मनुष्य के सभी नियमों से मिलकर बनी है। इस बात को एल्डर आयोंग भी सुन रहा था और वो मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, हेवन एंड अर्थ के रूल को समझना इस बार हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है, क्योंकि चैंगसाओ अब हम लोगों के साथ है और साथ ही यहाँ पर किसी को भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। हम लोग कुछ ही देर में 5th रीजन में जाने वाले हैं। इसके बाद वॉरशिप बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जाने लगता है, जहाँ पर उसे रास्ते में बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो इन सभी मुश्किलों को पार कर आगे की ओर बढ़ रहा था और इन सब चीजों को चैंगसाओ बहुत ही आराम के साथ देख रहा था। तभी ये वॉरशिप इस बादलों के बीच में चला जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा थंडर स्ट्राइक हो रही थी, जिसे देखकर इस जगह पर ये सभी डिसाइपल थोड़े से शॉक हो जाते हैं। हाँ, लेकिन चैंगसाओ के ऊपर तो इस चीज का कोई असर ही नहीं होता है, बस वो इन सभी चीजों का यहाँ पर आनंद ले रहा था और ऐसे ही कुछ देर तक यहाँ पर ठंडर गिरते रहते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइनली ये वॉरशिप इस जगह से बाहर निकल कर आ जाता है और इतने देर के इंतजार के बाद फाइनली ये लोग एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस पर आ जाते हैं, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। इस चीज को देखकर एक डिसाइपल बोलता है, क्या ये जगह वूयू है, क्योंकि ये जगह दिखने से सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और इतने ज्यादा खूबसूरत जगह को देखकर ये सभी लोग एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसलिए चैंगसाओ का यहाँ पर एक दोस्त चैंगसाओ को बोलता है, चैंगसाओ ये स्ट्रीम लाइट आखिरकार क्या है। इस पर चैंगसाओ बोलता है, वूयू तक जाने के लिए हम लोगों को टेलीपोर्टेशन अरे को लेना होगा। इसके बाद ये वॉरशिप बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जाने लगता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर आयोंग अपने साथी को बोलता है, तुम 3 इंपीरियल दूतों को सीधे इस जगह से एशियंट जेड रेलम में ले जाओ और मैं खुद पहले और दूसरे को अपने साथ ले जाऊंगा। इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सावधानी के साथ इन सभी लोगों को नाना के पास ले जाओ और तुम ये बताना मत भूलना कि मैंने तुम्हें भेजा है। साथ ही इस चीज को तुम अपने पास रखो। इस पर ये एल्डर भी इस चीज को अपने पास रखकर यहाँ पर वो एल्डर आयोंग को इस चीज के लिए थैंक यू बोलता है। इस पर एल्डर आयोंग इस जगह पर जितने भी कल्टीवेटर होता है उन सभी लोगों को बोलता है, कल सुबह हम लोग दोबारा से मिलेंगे। इस पर चैंगसाओ भी हाँ बोलता है। इसके बाद वो आगे की ओर जाने लगता है। तभी ये दोनों लड़की चैंगसाओ के सामने आकर इसके रास्ते को रोक लेती है, क्योंकि इन दोनों को इस जगह पर चैंगसाओ की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। इस पर चैंगसाओ बोलता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कल सुबह हम लोग दोबारा से मिलने वाले हैं। इसके बाद वो इन सभी लोगों को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है और इसके पीछे में बहुत सारे कल्टीवेटर भी इस जगह से चले जाते हैं। लेकिन चैंगसाओ के इस जगह से चले जाने के बाद ये दोनों लड़की बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तभी एल्डर आयोंग इस जगह पर हंसने लगता है और वो बोलता है, तुम लोगों को इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी एल्डर कांग बोलता है, तुम लोगों को इस जगह पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तक मैं इस जगह पर इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, जब तक चैंगसाओ दोबारा से लौट कर वापस नहीं आ जाता है। इसके बाद मैं तुम लोगों को सीक्रेट रेलम में कल्टीवेशन करने के लिए भेज दूंगा, इसलिए तब तक तुम लोग इस जगह पर एंजॉय करो। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये वॉरशिप बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जाने लगता है और इसके पीछे में एक टेलीपोर्टेशन अरे भी बना हुआ था, जिसके अंदर से बहुत ही हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को चैंगसाओ और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जो कि फ्लाई कर बहुत ही ज्यादा दूर आ चुके थे और उन लोगों के सामने एक पैलेस था, जिसे देखकर ये सभी लोग एक पल के लिए रुक जाते हैं
लेकिन तभी ये लोग दोबारा से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और हम लोग एक कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि इन लोगों को आगे जाता हुआ देखकर इन लोगों का पीछा करने लगता है, जिसके बारे में इन लोगों को कुछ भी पता नहीं था। तभी हम चैंगसाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर 5th रीजन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है फाइनली इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद हम लोग 5th रीजन में आ चुके हैं। साथ ही ये सभी कल्टीवेटर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे क्योंकि इन लोगों ने भी बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था 5th रीजन में आने के लिए। लेकिन तभी ये कल्टीवेटर इन लोगों का रास्ता रोक लेता है, जिसे देखकर ये सभी लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं। तभी ये मार्क्समैन बोलता है जो कोई भी अंदर की ओर आना चाहता है वो अपनी जगह पर ही रुक जाए। इस पर ये एल्डर आगे की ओर आ जाता है और वो बोलता है ये तीनों वो खिलाड़ी हैं जिन्हें मैंने फिश वर्ल्ड में जाने के लिए चुना है, इसलिए तुम क्या इस जगह पर मेरे रास्ते को छोड़ सकते हो, क्योंकि इन तीनों ने कंपटीशन को पास कर लिया है। इस पर ये मार्क्समैन बोलता है आज से कुछ महीने पहले ही तो ये सभी लोग इस जगह पर आए थे, इसलिए तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग जिस जगह से आए हो उस जगह पर लौटकर वापस चले जाओ। और वो ये बोलकर इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। और चैंगसाओ के बगल में जो दोनों कल्टीवेटर होते हैं वो इस गार्ड की पावर को देखकर एक पल के लिए थोड़े से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये गार्ड सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तभी ये एल्डर इस मार्क्समैन के पास आ जाता है और उसे इस जगह पर समझाने की कोशिश करने लगता है कि ये तीनों कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, जिन्हें मैंने डांग जियांसी प्रिजन से पर्सनली चुना है, क्योंकि ये सभी लोग सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। क्योंकि इन तीनों को आज इस जगह के अंदर मुझे ले जाने का काम सौंपा गया है। और अगर तुम्हें इस जगह पर कोई डाउट है तो तुम इस बैच को देख सकते हो, जिसे खुद मुझे एल्डर आयोंग ने दिया है ताकि हम लोगों को आसानी से अंदर जाने दिया जा सके। इस पर ये मार्क्समैन बोलता है आखिरकार तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये सभी कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मुझे ये कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहे हैं। और वो ये बोलकर इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इन दोनों कल्टीवेटर को इस जगह पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और ये दोनों किसी तरह से यहाँ पर इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चैंगसाओ के ऊपर तो इस चीज का कोई असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि चैंगसाओ तो बहुत ही आराम के साथ अपनी जगह पर खड़ा था। लेकिन तभी ये एल्डर इस मार्क्समैन को बोलता है तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो। लेकिन तब तक इस मार्क्समैन ने अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। और इस चीज की वजह से इन दोनों कल्टीवेटर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ही इस जगह पर इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से इन लोगों को इस मार्क्समैन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन ये दोनों चाहकर भी इस जगह पर कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये मार्क्समैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और अगर इन लोगों ने इस जगह पर कुछ भी करने की कोशिश की तो इस चीज की वजह से इन लोगों को और भी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन तभी ये एल्डर बोलता है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुमने इस जगह पर इन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसके बाद ये एल्डर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी ये मार्क्समैन बोलता है मैं तो बस इस जगह पर इन लोगों का एक छोटा सा टेस्ट ले रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले तो आपने बोला था कि ये सभी लोग जियांसी प्रिजन के जीनियस है, फिर आप यहाँ पर इतने ज्यादा घबरा क्यों रहे हैं। क्योंकि आपकी बातों को सुनने के बाद मुझे लगा था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि इन लोगों का क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट ले लिया जाए, ताकि इन लोगों की पावर का मुझे भी पता चल सके कि आखिरकार ये लोग सच में जीनियस हैं या नहीं। इसलिए अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोग बहुत ही आसानी के साथ अंदर की ओर जा सकते हैं। इस बात को सुनकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो चैंगसाओ के पास आकर इन सभी लोगों को अपने साथ आने के लिए बोलता है। इस पर ये सभी लोग भी इस एल्डर के साथ अंदर की ओर जाने लगते हैं। और इस चीज को ये मार्क्समैन इस जगह पर खड़े होकर देख रहा था। तभी हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पर इन सभी लोगों को समझाने लगता है कि इस जगह पर तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे, इसलिए किसी भी परेशानी को पैदा करने से पहले तुम लोगों को एक बार सोच लेना चाहिए, नहीं तो इस चीज की वजह से तुम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। इसलिए तुम लोगों को इस बात का ख्याल रखना है। इस पर ये सभी लोग भी हाँ बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।